जगदीश का ड्रामा में फिर से आप लोग को स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का असम प्रदेश में रहने वाले दिमासा ट्राइब्स कम्युनिटी के बारे में। तो दिमासा लोग एक जातीय भाषाई समुदाय है जो वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत में असम और नागालैंड राज्य में रहते हैं। वो तिब्बती बर्मन भाषा दिमासा बोलते हैं। ये समुदाय काफी सजातीय और अनन्य है, जिसमें सदस्यों को माता पिता दोनों के अलग अलग कोणों से आकर्षित करने की आवश्यकता होती है। कामरूप साम्राज्य के पतन के बाद असम में कई प्रारंभिक राज्यों में से एक दिमासा साम्राज्य इन लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक समस्याओं के बाद दिमासा शासक कचार के मैदानी इलाकों यानी कि प्लेन इलाकों में से दक्षिण की ओर बढ़ गया और उनके बीच एक विभाजन हो गया। पहाड़ियों के साथ दिमासा ने अपनी प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक विशिष्टता को बनाए रखा। प्लेन दिमासा ने खुद को मुखर कहने का कोई प्रयास नहीं किया। प्राचीन दिमासा का परंपरा कहता है कि 60,000 चंद्रमा महीने पहले उन्होंने अपनी पुश्तैनी भूमि को छोड़ दिया, जब यह कि गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक भटकने के बाद वो ब्रह्मपुत्र और सांगी या दिशा के संगम डिलावड़ा संगीबरा में बस गए, जहां उन्होंने एक महान सभा की। दिमासा एक सेलबंद समाज बनाते हैं। प्रत्येक सदस्य 42 पुरुष कुलों यानी कि सेंगफोंग तलवार की धारक में से एक से अपनी प्रतिशतात्मक वंश को चित्रित करता है और 42 महिला कुलों में से एक मातृशतात्मक वंश जालिका या जुलू। इन कुलों को बाहर क्षेत्रीय पवित्र उपथनों के बीच वितरित किया जाता है, जिन्हें दाइखोस कहा जाता है। दिमासा भारत के पूर्वोत्तर भाग के सबसे पुराने निवासियों में से एक है और कई कचारी जनजातियों में से एक है। ये ज्यादातर भारतीय राज्य असम के एक प्रशासनिक स्वायत्त जिले यानी कि ऑटोनोमस काउंसिल दिमा हसाओ जिले में रहते हैं, जिसमें जातिंग घाटी, धनसिरी घाटी, डिपो शहर और कार्बी आंगलोंग जिले के पूर्व पश्चिम कार्बी आंगलोंग, कामरूप क्षेत्र के हावड़ा घाट क्षेत्र शामिल है। नौगांव जिला, हुजाई जिला, कचार जिला, हाइलाकांडी जिला, असम का करीमगंज जिला और नागालैंड का दिमापुर जिला और मणिपुर के जिरीबाम जिले के कुछ हिस्से में भी ये लोग रहते हैं। दिमासा के लिए खड़ा, जिसका अर्थ है कि बड़े जल के पुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में दिमासा में दिलाव के रूप में जाना जाता है। कचारी पूर्वोत्तर भारत के शुरुआती स्वदेशी जातीय समूह में से एक प्रतीक होते हैं। वह पूर्वोत्तर भारत की जातीय भाषाई समूह में से बड़ो कचारी परिवार का हिस्सा है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत की बड़ो, त्रिपुरी, राभा, गारो, तिवा, कुच, मोरन आदि लोग शामिल हैं। वो लोग दिमासा भाषा बोलते जो तिब्बती बर्मन परिवार की एक बोरो गारो भाषा है। दिमासा समूह का फैलाव सेपरेशन ऑफ दिमासा कम्युनिटी। दिमासा कचारी मुख्य रूप से असम के वर्तमान दिमा हसाओ जिले, पुराने नाम नॉर्थ कचर हिल्स या एनसी हिल्स कहा जाता, वहाँ पे पाया जाता है। असम राज्य के कचार, कार्बी आंगलोंग, नौगांव, हैलाकांदी और करीमगंज जिलों का क्रमश नागालैंड और मणिपुर राज्य के दिमापुर और जिरीबाम क्षेत्रों में भी दिमासा लोगों को पाया जाता है, यानी कि उन लोग का आबादी वहाँ पे भी फैला हुआ है। कचार में अपने राज्य कृष्णचंद्र हसनुआ के हिंदू धर्म के औपचारिक रूपांतर के बाद दिमासा ने बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म को अपनाया है। हिंदू धर्म में इन नई धर्मांतरित लोगों को कचार का बर्मन कहा जाता है। दूसरी ओर नौगांव जिले में दिमासा असमिया वैष्णववाद के प्रभाव में आ गया है और वहां उन्होंने हुजाई कचारी कहा जाता है। कपेली घाटी के दिमासा हुजाई के रूप में जाना जाता था। हुजाई एक दिमासा पुरुष कवेली का नाम भी दिमा हसाओ जिले में सेमसस नामक दिमासा का एक खंड सेमखर नामक ऐतिहासिक गांव के भीतर सीमित है। उन्होंने अंत में एक अलग बोली विकसित की। इसी तरह एक मामूली सा अंतर दिमासा के भीतर मौजूद है, जिस क्षेत्र में हावरासा, डेमरासा, हमरिसा, दिजुआसा, हसोसा, वालगोंगसा जैसे निवास करते हैं। दिमासा कम्युनिटी का राज्य गठन या स्टेट फॉर्मेशन, उसके बारे में भी थोड़ा बताने जा रहा हूँ। दिमासा ने असम के प्रारंभिक राज्यों में से एक का गठन किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी दिमापुर में स्थापित की, जो अब नागालैंड में है। 15वीं शताब्दी में आहूम साम्राज्य के साथ उनके प्रारंभिक झड़पों पे परिणाम स्वरूप जीत हासिल हुए, लेकिन 16वीं शताब्दी में उन्हें हार की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा और उन्हें माईबांग के पीछे हटना पड़ा। माईबांग में वो दिमासा राज्य और अभिजात वर्ग के हिंदू प्रभाव में आ गए और अंत में 18वीं शताब्दी में क्षेत्र के तत्कालीन शासक के साथ वैवाहिक गठबंधन के बाद राजा और अनुयायी खासपुर में बस गए। राजधानी के इन आंदोलनों में दिमासा अभिजात वर्ग के आंदोलन का अनुचरण किया, जिसमें आम दिमासा लोग बने रहे। खासपुर में दिमासा राजा और उनका परिवार हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए, लेकिन उनके आदिवासियों ने पुराने आदिवासी रीति रिवाजों का पालन करना जारी रखा। राजा गोविंद चंद्र हस्तो दिमासा साम्राज्यों के अंतिम राजा थे। धर्म या रिलीजन।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार असम के रहने वाले सभी दिमासा में 99% में से अधिक हिंदू हैं। एक दिमासा समाज में ये आध्यात्मिक जीवन माना जाता है। स्पिरिट इज अ सोल। दिमासा पारंपरिक रूप से मृत्यु के बाद आत्मा के पुनर्जन्म को मानते हैं। दिमासा का मानना है कि वो बांग्ला राजा और महान दिव्य पक्षी अरिखिदिमा की संतान है। 6 पुत्र अर्थात शिवराय, 2 राजा, नाइखो राजा, वो राजा गान्युंग ब्राइयोंग, बांग्ला राजा और अरिखिदिमा से पैदा हुआ। हमियादाओं उनके पूर्वज है और दिमासा उन्हें अपना पुश्तैनी देवता मानते हैं। उन्हें दिमासा में मदे कहा जाता है। अरिखिदिमा के 7वें अंडे से पैदा हुए दृष्ट आत्माएं बीमारियों, कष्टों और प्राकृतिक उपदाओं के लिए जिम्मेदार है। कई दिमासा खुद को हिंदू मानते हैं, हालांकि उनके अपने पारंपरिक देवी देवता है। 6 पैतृक देवताओं में शिवराय सबसे बड़ा होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण है और पूजा के दौरान उसका नाम सबसे पहले उच्चारण किया जाता है। शिवराय को हिंदू शिव और रंचंती को पार्वती या काली के साथ समानता दी गई है। दिमासा ये भी मानते हैं कि मातेकमा, हिरिमती और कामाख्या रंचंती के अन्य नाम है। बीते दिनों में पूरा दिमासा साम्राज्य दाइखो नामक बाहर धार्मिक क्षेत्र में विभाजित था। बाहर दाइखोस के लिए बाहर पुजारी है। दाइखो के पुजारी को जोंथाई कहा जाता है। देवताओं और धर्म के मामलों में उनके पास सर्वोच्च अधिकार है और जोंथाई के ऊपर जोंथेमा है। देया वो है जो जानवर की बलि चढ़ाता है। होजाई बाहर दाइखोस के बाहर जंथियों पर अनुष्ठान करता है। गिसिया नामक एक प्रमुख पुजारी या मुख्य पुजारी होता है। चयनित व्यक्तियों को जंथैशिप तभी मिलेगी जब गिसिया उसे तीगथर नामक पवित्र जल प्रदान करेगी। स्वर्ग और नरक की दिमासा अवधारणा भी बहुत फीकी है। उनकी मान्यता के अनुसार फिरंगी स्वर्ग है। तमरा मृतकों की भूमि में जहाँ मृत व्यक्ति अपना मूल रूप बनाए रखते हैं। व्यवहार मनुष्य के चरित्र में निहित एक मानवीय गुण है और पिता से पुत्र और माता से पुत्री को भी पारित किया गया है। समाज यानी कि सोसाइटी ऑफ दिमासा कम्युनिटी। दिमासा में गांव की व्यवस्था को नौलाई कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि घरों का समूह और इसकी आबादी वाली पूरे गांव को राज्य कहा जाता है। दिमासा लोग नदी के किनारे रहते हैं, इसलिए दिमासा कचारी गांव पहाड़ियों पर है, जिनमें 30 से 50 हालांकि कभी कभी शायद 400 घर होते हैं। घर 2 आमने सामने की पंक्तियों में बने हैं। लकड़ी की अधिरचना, मिट्टी से बने बांस की दीवारों और फूस की छत वाले घरों को नो दिमा कहा जाता है। एक गांव के प्रत्येक परिवार में कुछ फलों के पेड़ होते हैं, जैसे अमरूद, आम, कटहल, सादा और अन्य। पारंपरिक गांव प्रधान जो ग्राम प्रशासन में शीर्ष पर होता है एक खुनांग होता है। उनके पास कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों शक्तियां हैं। उनकी सहायक मुखिया नामक एक अन्य अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उनके आगे दोलुठू है जो तीसरे स्थान पर है। दोलुठू के बगल में हफेंग गांव है जो 2 साल के लिए पद संभालते हैं। गांव के अन्य अधिकारों में फराय, मंत्री, हंगबुखो और जलाइराव शामिल है। सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दिमासा। दिमासा का सामाजिक आर्थिक जीवन। दिमासा के सामाजिक आर्थिक जीवन में पशुधन द्वारा निभाई गई भूमिका का बहुत महत्व है। पालतू जानवर और पक्षियों के न केवल सामाजिक धार्मिक व्यवहार के उत्सव और अनुष्ठानों में प्रदर्शन के दौरान आवश्यकता होती है, बल्कि घरेलू उपयोग के लिए और कभी कभी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए भी आवश्यकता होती है। दिमासा कचारी भैंस, सुअर, मुर्गी, बकरी, बतख, गाय और अन्य जानवरों को पालती है। असम के गोलाघाट जिले में दयांग नदी पर कचमारी पत्थर में बिखरे हुए कई पत्थर के पत्थर है, जो 13वीं शताब्दी से दिमासा राजा द्वारा कई बार युद्ध में विजय जीत का प्रतीक है। इन अवशेषों में पाए जाने वाले महलनुमा भवनों को अवशेष पारंपरिक राजधानी प्रवेश द्वार और स्थापत्य कला की सजावटी कला, ज्यामिति और पुष्प अलंकरण अद्भुत है। प्रथाएं, कस्टम्स ऑफ दिमासा कम्युनिटी। जैसे दिमासा कचारी के पुरुष कुल और महिला कुल दोनों हैं, इसलिए उनकी कानून विरासत प्रकृति में कुछ अजीब है। दिमासा में प्रतिशतात्मक समाज है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास 3 तरह की संपत्ति होते हैं: पैतृक संपत्ति, मातृ संपत्ति और सामान्य संपत्ति। पैतृक संपत्ति में अचल संपत्ति, हथियार, नकद धन और मवेशी शामिल है। मातृ या माता की संपत्ति में आभूषण, कपड़े और माता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान के साथ कड़घे होते हैं। आम संपत्ति में खाना पकाने के बर्तन, पीतल धातु के व्यंजन और कटोरे और अन्य घरेलू उपकरण शामिल है। दिमासा की विरासत के प्रथागत कानून के अनुसार जबकि पैतृक संपत्ति बेटों को विरासत में मिलती है और मातृ संपत्ति बेटियों को विरासत में मिली है, और सामान्य संपत्ति बेटों और बेटियों द्वारा समान रूप में साझा की जाती है। व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन। दिमासा कचारियों का प्रमुख व्यवसाय और आजीविका मुख्य
स्रोत कृषि है। दिमासा को पहाड़ी क्षेत्रों में झूम के रूप में जाने वाली झूम खेती को अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। स्थायी खेती के लिए उपयुक्त मैदानी भूमि के खंड यहाँ वहाँ मेड़ों के बीच बहुत कम है। दिमासा मुख्य रूप से मक्का, तेल, कपास, अन्य की खेती करते हैं। कई दिमासा परिवार सीमित मात्रा में अनानास, संतरा, कपास और सरसों की खेती करते हैं। झूम स्थल में ही कटे हुए धान को रखने के लिए एक घर बनाया जाता है और इस घर को मांडो कहा जाता है। विवाह का अर्थ लड़के लड़कियों को धान रखने वाले मांडो से अपने घर ले जाने के लिए लागू करना है। वो एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे दिमासा द्वारा बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। ये फसल के पूरा होने के बाद मनाया जाने वाला एक त्योहार है। वो शब्द ऐसा अर्थ देता है कि जैसे कि दिमासा समाज में ब्राय सिब्राय एक सर्वोच्च ईश्वर है, तो इस तरह मानव जाति की शांति के लिए सबसे पहले पूरी कटाई के नए धान को ब्राय सिब्राय मडई को अर्पित किया जाता है, जिसे बुसु कहा जाता है। फांसला एक कलात्मक रूप में डिजाइन किया गया द्वार बिसु उत्सव के लिए गांव के प्रवेश द्वार पर बनाया गया है। बुसु दिमा के 3 प्रकार है, अर्थात सुरेम बुसु 3 या 5 दिनों के लिए निरीक्षण करते हैं, हंगस्यो मोनुबा बसु 7 दिनों के लिए मनाया जाता है और जिदा बसु केवल 1 दिन के लिए मनाया जाता है। गजैबाओं को महोत्सव के प्रमुख के रूप में चुना गया है। वो उत्सव के प्रभारी है। मारे गए जानवरों और पक्षियों के मांस को उसी दिन एक सांप्रदायिक दावत में खाया जाता है। ड्रेस और ऑर्नामेंट्स ऑफ दिमासा कम्युनिटी यानी पोशाक और आभूषण। अगर देखा जाए तो महिलाएं रिसामफेन यानी कि छाती से घुटना तक पहना जाने वाला एक सफेद कपड़ा, रिजामफेन ब्रेन रमई सफेद, हरा, कभी कभी गहरा नीला, काला, पीला और लाल जैसे चमकीले रंगों की धारियों वाला छाती का आवरण केवल विशेष अवसरों पर यानी कि विवाह, नृत्य और त्योहारों पर पहना जाता है। रिखाउसा मुखधारा की संस्कृति के प्रभाव के कारण हाल ही में रिंगो सेट को शुरुआत की गई थी। ये दिमासा मेखला चादर है जिसमें रिंगो ऊपर और सेट शामिल है, जो कपड़े का एक ही टुकड़ा जिसे भारतीय साड़ी के तरह लपेटा जाता है। ये किसी भी रंग का हो सकता है। पुरुषों में पहने जाने वाले ड्रेस के बारे में बताऊं तो फिर सगुफा यानी कि फागरी एक पगड़ी है। फागरी या तो हरे या पीले रंग की होती है, लेकिन विवाह या नृत्य के लिए दुल्हा या नर्तक पर लाल रिबन के बंधी सफेद फागरी पहनाता है। रिगडो छोटा मोफलर है जो किसी भी रंग का हो सकता है। रिसा कमर से घुटने तक पहने जाने वाली छोटी धोती और कभी कभी मफलर के रूप में भी ली जाती, विभिन्न रंगों हो सकता है। एंड गेथाओ सफेद लंबी धोती कमर से ढकने तक पहनी जाती है। रिखाउसा पुरुष और महिलाओं दोनों लिया गया लंबा मफलर है, सफेद, हरा, नीला कुछ भी हो सकता है। रेंडी या रिथा पुरुष द्वारा पहने जाने वाली चादर या शॉल जो आमतौर पर रेशम के कीड़े की एंडी यानी कि एडी रेशम से बनाई जाती है। रेमसा सफेद या पीले रंग की शॉल सफेद पृष्ठभूमि की एक विशिष्ट रंगीन डिजाइन के साथ ये एम्बेडेड है। मोंगोंग विभिन्न रंगों की शॉल होते हैं। और गहने के बारे में बताऊं तो गहने में भी बहुत है ऐसे। नर दिमासा केवल 2 प्रकार के आभूषण का उपयोग करते हैं, अर्थात यावचर और खरी। महिला का उपयोग फोबल, जंगसुमा, रंग वर्षा, चंद्रवाल, रमेलिक, लिखजाओ, लिक्सम, खारू, खमाउताई, यशिदम। यशिदम ये उंगली की अंगूठी है। दिमासा कछारी का नृत्य रूप जटिल है। वो पूरी तरह से वाद्य संगीत पर निर्भर है। गाने का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खराम यानी कि ड्राम और मुरी यानी कि मुरली की लय का अनुचरण करता है और नर्तक भी। हालांकि किसी को मुरी या संगीत की नीरस लग सकता है। विभिन्न नृत्य रूपों के लिए ध्यान देने योग्य माइक्रोटोन के साथ भिन्नताएं है। ये कारण है कि युवा पुरुष पुरुषत्व के समय नौतरंग में नृत्य करने का अभ्यास करते हैं और गाँव के बच्चे कम उम्र से ही लय और कदमों का पालन करते हैं। किसी भी दिमासा नृत्य को बैदिमा कहा जाता है। बै का मतलब नृत्य, दिमा का मतलब है दिमासा। विभिन्न प्रकार के दिमासा नृत्य है। बैदिमा, बैदिजुआ, बैद्रम्बा, बैमेजय, ऐसे बहुत फॉर्म है। अगर बताऊं तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था शॉर्ट में दिमासा कम्युनिटी के बारे में बताने की कोशिश की। दिमासा कम्युनिटी असम में रहने वाले एक प्रमुख ट्राइब्स कम्युनिटी है। उन लोगों के बारे में थोड़ा बता दिया आप लोगों को। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलता हूँ और एक नई लोको ड्रामा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।